बहुत साल पहले की बात है। विजयनगर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में शेर खान नाम का एक शेर रहता था। वो जंगल का राजा था। उसके शासन काल में जंगल के सभी जानवर सुख और शांति से रहते थे। यदि जंगल में कोई भी जानवर गलत काम करता तो शेर खान उसे दंड देते थे। वो कमजोर जानवरों की रक्षा भी करते थे। एक दिन शेर खान अपने गुफा के सामने बैठे थे। तभी उसका दोस्त तेंदुआ उसके पास आया। फिर दोनों दोस्त मिलकर जंगल और जंगल के जानवरों के बारे में आलोचना करने लगे। मैं इस जंगल का राजा हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मेरे सामने जंगल का कोई भी जानवर टिक नहीं सकता। क्या कहते हो तेंदुआ भाई? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? ये तो तुमने सही कहा शेर खान, लेकिन हाथी के सामने तुम बिल्कुल चूहे जैसे लगते हो। हा हा हा, मैंने ठीक कहा ना शेर खान? तेंदुए की बात सुनकर शेर खान बहुत क्रोधित हो गए। तेंदुआ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह की बात करने की? तुम्हें पता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मैं इस जंगल का राजा हूँ। तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए तुम्हारे साथ थोड़ा मजाक कर रहा था। तुम मेरी बात का बुरा मत मानना शेर खान। शेर खान नहीं, महाराज कहो महाराज। मैं इस जंगल का राजा हूँ और तुम मेरे प्रजा हो, इसलिए बाकी जानवरों की तरह तुम भी मुझे महाराज कहकर ही बुलाओगे। लेकिन शेर खान, हम दोनों तो दोस्त थे, फिर भी ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर अनजाने में मैंने कुछ गलत कह दिया तो मुझे माफ कर दो शेर खान। नहीं, आज से हमारी दोस्ती खत्म। आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। दोस्त कहकर मेरे सामने कभी मत आना। चले जाओ मेरे सामने से। अपनी दोस्त की बात सुनकर तेंदुआ बहुत दुखी हुआ और वो वहां से चला गया। उस जंगल में गोलू नाम का एक बंदर रहता था। वो दूसरों की चीजें चुराकर भाग जाता था। एक दिन गोलू चोरी करते समय शेर खान के एक सिपाही के द्वारा पकड़ा जाता है और उसे शेर खान के सामने विचार के लिए लाया जाता है। गोलू को देखकर शेर खान कहते हैं, गोलू, तुम्हारी चोरियों के किस्से जंगल में दूर दूर तक मशहूर है। तुम जानवरों के घरों में ही नहीं बल्कि मेरे दरबार में भी बहुत चीज चोरी की है। इसलिए मैं तुम्हें पहाड़ से गिराकर मारने की सजा घोषित करता हूँ। आज से ठीक 2 महीने बाद तुम्हें पहाड़ से गिराकर मारा जाएगा। सजा सुनकर गोलू रोने लगा और बोला, महाराज, मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। छोड़ दीजिए महाराज, मेरे बिना वो सब मर जाएंगे। लेकिन शेर खान ने उसकी बात नहीं सुना। तब एक सैनिक उसे ले जाकर जेल में बंद कर देता है। उधर गोलू का दोस्त भोलू को जब इस बात का पता चलता है तब वो गोलू से मिलने के लिए कैद खाने में पहुंच जाता है और उससे कहता है, देखा गोलू, तुम पकड़े गए ना। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि चोरी करना छोड़ दो। अब क्या होगा बताओ? कैसे निकलोगे यहाँ से? वो सब छोड़ो भोलू भाई, जो होना था वो हो गया। मुझे तो बस अपनी परिवार की चिंता हो रही है। काश मैं मरने से पहले उनके लिए कुछ कर पाता। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बीबी है, अब उन सब का क्या होगा? मेरे बिना
वो भी जीवित नहीं रह सकते। अगर मैं थोड़ी देर के लिए उनके पास जा पाता तो अच्छा होता। गोलू की बातें सुनकर भोलू सोच में पड़ गया। फिर वो शेर खान के पास गया और बोला, महाराज, मैं गोलू का दोस्त हूँ। मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। तो तुम उसका दोस्त हो। ठीक है, बताओ क्या कहना चाहते हो तुम। महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप गोलू को कुछ दिनों के लिए उसके परिवार के पास जाने दीजिए, ताकि वो मरने से पहले अपने परिवार के लिए कुछ इंतजाम कर सके। मरने वाले का आखिरी इच्छा पूरा कीजिए महाराज, कृपा करिए। वो एक बहुत शातिर चोर है, इसलिए उस पर मेरी कोई हमदर्दी नहीं है। पर महाराज, आप एक बार उसके परिवार के बारे में भी सोचिए। गोलू ने जो किया उसमें उसके परिवार की क्या गलती। अगर आप उसे कुछ दिन के लिए अपने परिवार के पास रहने देंगे तो शायद उसका परिवार बच जाएगा। मैं इस बारे में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर वैसे भी अपने परिवार से मिलने के बहाने गोलू भाग गया तो मैं किसको सजा दूंगा? ये जंगल के नियम के खिलाफ है। शेर खान की बात सुनकर भोलू थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर बोला, तो ठीक है महाराज, आप गोलू को छोड़ दीजिए। जब तक गोलू वापस नहीं आता मैं उसकी जगह कैद खाने में रहूंगा। अब तो उसे जाने दीजिए महाराज। और अगर वो कभी वापस नहीं आया तो क्या तुम उसके हिस्से की मौत की सजा भी लोगे? थोड़ा सोच कर बताओ। हाँ महाराज, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। मैं उसके हिस्से की मौत की सजा भी ले लूंगा। भोलू की बात मानकर शेर खान ने गोलू को कैद खाने से निकालकर भोलू को कैद खाने में डलवा दिया। बाहर निकलकर गोलू ने भोलू को बोला, दोस्त, तुम चिंता मत करना, मैं समय से पहले ही वापस आ जाऊंगा। ठीक है दोस्त, अब तुम जाओ और अपने परिवार से मिलो। ऐसा कहकर गोलू वहां से चला गया। अब भोलू गोलू की जगह कैद खाने में रहने लगा और बैठे बैठे उसके वापस आने का इंतजार करने लगा। इस तरह बहुत दिन बीत गया, लेकिन गोलू वापस नहीं आया। तब एक दिन शेर खान ने भोलू के पास आया और मजाक करते हुए कहा, देखा बंदर, मैंने कहा था ना गोलू वापस नहीं आएगा। अगर कल सुबह तक गोलू वापस नहीं आया तो शर्त के अनुसार कल शाम के समय तुम्हें पहाड़ से गिराया जाएगा। मैं जंगल के नियम के खिलाफ नहीं जा सकता। अगले दिन भी जब गोलू वापस नहीं आया तब शेर खान और उनके सैनिक भोलू को लेकर पहाड़ के किनारे पर गए। फिर भोलू को खाई के किनारे खड़ा करके शेर खान कहता है, देखा ना बंदर, तुम्हारा दोस्त तुम्हें धोखा देकर भाग गया। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस बार भी भोलू नहीं डरा। फिर बोला, कोई बात नहीं महाराज, मैं अपने दोस्त के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि मेरा दोस्त अपने परिवार के साथ खुश है। मेरे आगे पीछे और कोई नहीं है। मैं तैयार हूँ महाराज। शेर खान और भोलू के बीच बातचीत चल रही थी। तभी थोड़ी दूर पर गोलू को उनकी ओर आता हुआ दिखाई दिया। फिर पास आकर उसने बोला,
तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त। तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी सजा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। महाराज, छोड़ दीजिए मेरे दोस्त को। गोलू, तुम्हें वापस आने की क्या जरूरत थी? मैं ये सजा ले लेता। तुम्हारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, उनका क्या होगा? मेरे परिवार में मेरे अलावा और कोई नहीं है, इसलिए यदि मैं मर जाऊं तो मेरे लिए किसी को कोई दुख नहीं होगी। तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं दोस्त, गलती मैंने की है, इसलिए सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। महाराज, आप मुझे सजा दीजिए। उन दोनों की दोस्ती देखकर शेर खान सोचने लगे, ये दोनों अपनी दोस्ती के खातिर जान देने के लिए भी तैयार है, और मैं एक छोटी सी बात पर गुस्सा होकर अपने सबसे अच्छे दोस्त तेंदुए से दोस्ती तोड़ दी। ये मैंने बहुत गलती कर दी, मुझे इसका प्रायश्चित करना ही होगा। फिर शेर खान ने बोला, किसी को मरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों की दोस्ती को देखकर मैं गोलू की सजा माफ करता हूँ, पर याद रखना गोलू, अगर तुमने फिर से चोरी की तो अगली बार मैं तुम्हारी सजा माफ नहीं करूँगा। आज से अच्छा काम करना और अपनी परिवार की ध्यान रखना। नहीं महाराज, मैं अब कभी चोरी नहीं करूँगा। आज से मैं ईमानदारी से काम करूँगा और अपने परिवार का ख्याल रखूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। ठीक है, अब तुम दोनों जा सकते हो। फिर दोनों दोस्त खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शेर खान सीधा अपनी दोस्त तेंदुआ के पास गया। तेंदुआ, मेरे दोस्त, मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे तुम्हारे छोटे से मजाक पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। कृपया मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, फिर भी मुझे माफ कर दो दोस्त। पर महाराज, आपने तो कहा था कि महाराज नहीं, शेर खान बोलो, शेर खान। और आज से तुम मुझे नाम से ही बुलाओगे, क्योंकि दोस्त एक दूसरे का नाम लेकर ही बुलाते हैं। आज से तुम हमेशा के लिए मेरे सबसे अच्छे दोस्त बनकर रहोगे। और इस तरह गोलू और भोलू की दोस्ती देखकर शेर खान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तेंदुए से माफी मांगा और दोनों फिर से दोस्त बन गए।